ओवर एयर स्पेस से, क्या अमेरिकन प्लेन्स ऑफ एनी काइंड, क्या वो जाके एग्रेसिव इंटेंट के साथ, मैं नहीं कहता सिविलियन प्लेन्स, एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉम्ब कर सकते हैं अफगानिस्तान? अगर उसका जवाब हाँ है, और उसका जवाब हमें अभी नहीं पता चलेगा और अब बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर हम यू कैन कंसिडर कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुल्क अपना हवाई एयर स्पेस को भी अलाउ करेगा हमारे खिलाफ बॉम्ब करने के लिए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना। गजब बेइज्जती है। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया है कि वो जो है ये अपने एयरबेस अमेरिका को देगा अफ़गानिस्तान में अटैक के लिए, और इसी पर हिलाली जैसे जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देख लेते हैं। काफ़ी दिनों से एक हलचल है, एक बेचैनी भी है, इज़्तिराब भी है, तशवीश भी है, और उसमें ना सिर्फ अपोजिशन में है, आवाम में भी है, मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान क्या कोई अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबर ख़ुद अमेरिका की तरफ से ही आई थी कि इस सिलसिले में पाकिस्तान समेत दीगर जो अफ़गानिस्तान के आसपास ममालिक हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिकली क्या बताया, वो सुनिए। खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा। इस ऐवान को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनेगा। उसके बाद तो एक साय ऑफ रिलीफ तो है कि अच्छा जी कोई अड्डा तो नहीं दे रहे, लेकिन किस हद तक कोऑपरेशन करेगा पाकिस्तान, क्या मुआहदे में बातचीत हो रही है, ये जानना अभी भी बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि तालिबान की जानिब से भी एक मैसेज दिया गया है जिसमें स्पेशली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि ऐसे तमाम ममालिक जिनसे अमेरिका की कोई ऐसी बातचीत चल रही है वो ये जान लें कि अगर ऐसी कोई अटैक के लिए सरजमीन दी गई तो फिर उसके बाद नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये सारी जनाब सूरत हाल है। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है गुफ्तगू के लिए रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। अच्छा, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक सहाफ़ी है, उन्होंने वीलॉग में ये कहा कि जी वैसे तो हमारी जो वजारत ख़ारजा उसने इसकी तरदीद की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान कोई अड्डे नहीं दे रहा। 2001 का जो मुआहदा है वही, उसी के तहत जो भी होगा वो होगा। तो 2001 का जो मुआहदा था उसमें कहीं वही परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली शिक तो शामिल नहीं थी। देखें, यही तो एक मुअम्मा है कि वो जो मुआहदा हुआ था उसकी तफसील क्या है, उसको कभी आवाम से और पार्लियामेंट से शेयर नहीं किया गया। उसमें क्या ये लिखा था कि जैकबाबाद और शमसी एयर बेस भी अमेरिका को दिया जाएगा? उसमें क्या ये लिखा था कि ड्रोन हमले भी अमेरिका करेगा पाकिस्तानी इलाकों में? मेरे ख्याल में उसकी तफसील सामने आनी चाहिए। और ये मुआहदा कितने अरसे के लिए है, कब तक ये चलेगा? 20 साल तो हो गए, 21 साल। इसके अलावा ये भी देखना है कि देखें वो हालात और थे। वो अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ था और अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान ने अमेरिकी दबाव में आकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम पहले किया था, फिर इनकार कर दिया और अमेरिका की खुलकर हिमायत की। और आपने देखा कि पाकिस्तान की हिमायत की वजह से अमेरिका को बहुत जल्द कामयाबी हासिल हुई। और रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, लेकिन ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने उसकी कीमत भी बहुत चुकाई है। चाहूंगा कि चाहिए कि वज़ीर आज़म ये बात खुलकर करें, अपनी पॉलिसी बयान दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कौन ये अड्डे देना चाह रहा है और कौन नहीं देना चाह रहा, ये बहुत ज़रूरी है आवाम को बताने के लिए और पार्लियामेंट को बताने के लिए। हिलाली साहब, बात सिर्फ अड्डे देने तक की तशवीश की है या फिर जो एक वे, जी आप ही की तरफ आ रही हूँ हिलाली साहब, कि उसमें एक ये भी मुआहदे में ये चीज़ तो है कि इमरान खान साहब ये भी कर सकते हैं कि उनको सिर्फ एक रास्ता ज़मीनी दे दें निकलने के लिए, नॉट फॉर अटैक। देखिए, ये सब बातें, ये सब स्प्लिटिंग हेयर्स पे भूल जाए। बात असल ये है, पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आपके हवा से, माने ओवर एयर स्पेस से, क्या अमेरिकन प्लेन्स ऑफ एनी काइंड, क्या वो जाके एग्रेसिव इंटेंट के साथ, मैं नहीं कहता सिविलियन प्लेन्स, एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉम्ब कर सकते हैं अफगानिस्तान? अगर उसका जवाब हाँ है और उसका जवाब
हमें अभी नहीं पता चलेगा और अब बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर हम यू कैन कंसिडर कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुल्क अपना हवाई एयर स्पेस को भी अलाउ करेगा हमारे खिलाफ बम करने के लिए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, हम गवर्नमेंट को कहते हैं जाओ पार्लियामेंट में और इजाजत लो, एंड डोंट फूल अस। ये मुशर्रफ के तरह गेम मत खेलो। हम जानना चाहते हैं कि हमारे एयर स्पेस से अगर ये होगा तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, सिविल वॉर तो वैसे ही होगा, इनको निकालते रहे गनी को, और अमेरिकन जानबूझ के ये कर रहे हैं कि हम भी डिस्टेबलाइज हो, वो भी डिस्टेबलाइज हो, कि वो फिर जो 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 हम समझते हैं वो और हिंदुस्तान मिलके शायद इजराइल के साथ जो करना चाहते हैं वो करें। तो ये बड़ी साइब राय है आपकी हिलाली साहब। मैं थोड़ा सा मुझे लेके जा जी। मैं जो हिलाली साहब और यूसुफ सही साहब बात कर रहे थे ना, देखें इसको हम सिर्फ ये ना समझें कि ये एक इंटरनेशनल मसला है, इसका सिर्फ बैनुल अक़वामी असर होगा, इसका हमारी मुल्क की सियासत पे भी बड़ा असर होगा कि हम तालिबान जिन्होंने कह दिया कि जी हम तो फिर नहीं छोड़ेंगे, तो हम अपने आप को एक दफा फिर उसी मुसीबत में डाल लें। अब अगर अमेरिका ये कहेगा कि डू मोर, तो पाकिस्तान ये कहने की पोजीशन में है कि नो मोर, लिहाजा इस पे लाजमी पाकिस्तान को एक बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ और अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला। तो फिर तो ये तजवीज अच्छी है ना, दलेरी और बहादुरी, तो ताकत तो तभी आएगी जब पार्लियामेंट पीछे खड़ी होगी, जिसमें सब साथ होंगे, तो ऑपोजिशन भी तनकीद नहीं कर रही होगी। सबका मुत्तफिका फैसला इस पे होना चाहिए। ठीक है हिलाली साहब, मैं आपके पास भी यही सवाल रखूंगी। पहले भी हमने बड़ी देर, जब रशिया गया था अफगानिस्तान से, बाद में बड़ी देर ये बोझ उठाया है, अभी क्या आपको नजर आ रहा है? मैं समझता हूं कि लड़ाई होगी, ये गनी वाले लोग जो हैं ये ऐसे नहीं निकलेंगे, इनको निकालना होगा, और तालिबान ने ये अपना अहद किया है कि ये उनको निकालेंगे, और उस दौरान जंग ज़रूर होगी, मगर बहुत ही ये ज़रूरत है कि हम इसमें दखल ना दें। मगर जंग होगा, रेफ्यूजीज़ होंगे, खून खराबा होगा, अमेरिकन प्रेशर आएगा, बल्कि इंडियन प्रेशर भी आ सकता है, उनकी भी हवाई जहाज इस्तेमाल करने की कोशिश। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए हमारा स्टांस जो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नॉन इंटरवेंशन। लेकिन इमरान साहब, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो कोई साइड भी ना ले? आप मुज़ाकरात में संजीदगी लाएं और पूरे खलूस के साथ इस मामले को हल करने की कोशिश करें, लेकिन इंडिया समेत बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं पाकिस्तान दुश्मन जो इस खित्ते में अमन नहीं चाहते, वो इन चीज़ों को हमेशा सबतार करने की कोशिश में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की हमेशा से ही यही एक पॉलिसी स्टेटमेंट रहा है, और फैक्ट भी है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अगर अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा, और उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। एक हमारा मशरक़ी बॉर्डर हमेशा से ज़ाहिर है एक टेंस है, और उसके साथ अगर हमारा मगरबी बॉर्डर में भी सूरत हाल सही ना हुई तो ज़ाहिर है कि उसके असरात पाकिस्तान को भी भुगतने पड़ते हैं। तो बेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान का यही है कि हर जगह पूरे इसमें रीजन में पीसफुली सब चीज़ें हो जाएं मैनेज, लेकिन ये मुश्किल नज़र आ रहा है हमारे तज्ज़ियाकारों को। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज लिया है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर है अमेरिका को बेसिस देने का। एक्चुअली दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि उसको बेसिस दिए जाएं, और एक्चुअली एक जो है एग्रीमेंट साइन हुआ पड़ा है जिसके अंदर अमेरिका इनके बेसिस इस्तेमाल करेगा, और ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब जो हिलाली जैसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल के ये कह रहे हैं कि भाई इसको रोको रोको रोको, लेकिन नहीं रोकने वाला है। तो हम देखते हैं दोस्तों भविष्य में क्या होता है, क्योंकि तालिबान ने धमकी दी है कि जो भी उनको बेस देगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।